बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो बेटा आपके पास MCQs हैं, ठीक है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है किसकी, आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6, सिमिलरली आयोटा 8, आयोटा 10 एंड इवन पावर्स जाएंगी कहाँ तक जाएंगी, आयोटा 100 तक जाएंगी, ठीक है। तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे बेटा, आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास -1 के इक्वल होती है, ऐसा ही है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। उससे पहले ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा 6 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का क्यूब, सिमिलरली आयोटा 8 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर 4 प्लस आयोटा 10 को आप लिखेंगे आयोटा 2 पावर 5 प्लस प्लस आप लिखेंगे आयोटा 98 कर लें, 98 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और 49 प्लस लास्ट में आपके पास आ जाएगा 100 जो कि आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर पावर 50, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। -1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर तो बेटा सिर्फ -1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर जस्ट -1 आएगा। यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पर -1 का क्यूब, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 49 प्लस -1 की पावर 50। अब बेटा जो इवन पावर है वो माइनस को ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो जितने भी इवन पावर्स के साथ -1 है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो ऑड पावर्स के साथ हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये आ जाएगा -1 प्लस, क्योंकि ये हमारे पास इवन पावर है, +1, यहाँ पर आ जाएगा -1 अगेन +1 -1, सिमिलरली यही रहेगा 98 तक। और 98 वाला क्या होगा आपके पास, वो होगा -1 और 100 वाला आपके पास क्या होगा, +1। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये वाला जो है अगले वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके साथ। तो ओवरऑल जो आपका आंसर है वो क्या आ गया, 0 आएगा, ठीक है। बुक में जो आंसर है उसको आपने नहीं देखना, बुक में आंसर गलत है। इसका बुक में जो आंसर गिवन है वो 10 है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका जो आंसर आता है वो आपके पास 0 आता है। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास मॉडुलस ऑफ 3 - 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। तो मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताई हैं और अभी भी आप देख लें। सबसे पहले तो ये मॉडुलस दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से। 3 - 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अब आपके पास जो मॉडुलस है, अगर वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर कुछ इस तरीके से अप्लाई हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों और उनका होल मॉडुलस हो, तो ये आपके पास इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ Z1 डॉट मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम न्यूमरेटर में अप्लाई करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 3 - 2 आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 2 - 3 आयोटा। अब देखें बेटा, हमारे पास लेट्स सपोज z है जो कि x प्लस आयोटा y है, तो इसका मोड क्या होगा बेटा, इसका मोड हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट वाला जो है वो आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, नई ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 एंड यहां पर आ जाएगा 2 डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 9। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। आपको जो फाइनल आंसर है इस पार्ट का वो है स्क्वायर रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 है हमारे पास मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा 4 माइनस आयोटा होल कॉन्जुगेट। ठीक है, इस बार का मतलब क्या होता है, होल कॉन्जुगेट। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी आप देख लें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर होल कॉन्जुगेट है, तो आप इसको लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट सेपरेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट डॉट 4 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट मॉडुलस। अब मॉडुलस भी आप सेपरेट अप्लाई करें, पार्ट नंबर 2 में जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट 4 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट ले लें आप, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस ऑफ 4 प्लस आयोटा। अब सिंपल आपने मोड लेना है, तो बेटा मोड आपका क्या आ जाएगा 3 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज स्क्वेयर रूट ऑफ 4 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर 9 प्लस 4 और यहां से आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 1, तो बेटा ये आपके पास 13 स्क्वेयर रूट ऑफ 13 एंड स्क्वेयर रूट ऑफ 17। अब दो स्क्वेयर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल स्क्वेयर रूट में रखने के साथ हम 13 और 17 को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 13 टाइम्स 17 आपके पास होता है 221 और इसका स्क्वेयर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है आपके पास 3 प्लस 5 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा होल पावर -1। इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जरा देख लीजिए इसको। सबसे पहले लेट कर लें आप, लेट z इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा रेज टू पावर -1। ये जो -1 है पावर, ये पॉजिटिव हो जाएगी कब, जब हम इस नंबर को रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकेट से मुराद ये कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं और जो इसका न्यूमरेटर था वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो होल पावर क्या आ जाएगी, +1, जो लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन बाय रैशनलाइजेशन। ये आपके पास आ जाएगा z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 आयोटा। तो जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा एंड 3 माइनस 5 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जैसे हम किया करते थे। 2 टाइम्स 3 माइनस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा टाइम्स 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड में आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्लोज होकर बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 माइनस 10 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वेयर डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वेयर। 6 माइनस 19 आयोटा माइनस 15 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25। ठीक है, नाउ 6 माइनस 15 बच्चों कितना होता है, ये हो जाएगा आपके पास -9 माइनस 19 आयोटा डिवाइड में आपके पास 25 प्लस 9 इक्वल्स टू 34। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा -9/34 माइनस 19/34 आयोटा एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फैक्टर्स हमने बनाने हैं 3x² प्लस 108। फैक्टर बनाते हुए सबसे पहले बच्चों आपने ये देखना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कोई कांस्टेंट या वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में से कॉमन आ रहा है। अगर तो कॉमन आ रहा है तो आप उसे कॉमन लेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आप एज इट इज़ शुरू कर देंगे। तो अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है,
बेटा इस एक्सप्रेशन में से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, जब 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 36, ठीक है, 3 एज इट इज एक्स स्क्वेयर। इस प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 36, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 36, बेटा -1 किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है आयोटा स्क्वेयर के इक्वल, तो इसको आप लिख सकते हैं 36 आयोटा स्क्वेयर। तो बेटा यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 36, आपके पास 6 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 6 आयोटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहां पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो आपके पास ये यूज हुआ है, ए प्लस बी पहले लिखे या ए माइनस बी पहले लिखे, मल्टीप्लीकेशन है तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स 4x स्क्वेयर प्लस 10, सॉरी प्लस 4। यहां से देखें अगर हम कॉमन ले लें 4, जब 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 10, ठीक है। सेम वही काम करना है आपने, एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 10, इसको आप लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 10 आयोटा स्क्वेयर। लेकिन अब जो हमारे पास केस है वो 10 का है, ठीक है, 10 किसी का होल स्क्वेयर नहीं है, ठीक है, 10 इज नॉट अ होल स्क्वेयर। जिस तरीके से पिछले पार्ट में हमारे पास 36 था, हमने उसको लिख दिया 6 स्क्वेयर, लेकिन 10 को हम किसी का स्क्वेयर नहीं लिख सकते, इसलिए क्या करेंगे, अगर 10 को किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेकिन 10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, 10 इसके इक्वल होता है। कैसे, जब स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास दोबारा क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो हमने अपनी नीड के मुताबिक चीज़ों को जो है वो मॉडिफाई करना है। यहां पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 आयोटा होल स्क्वायर, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 1। तो सॉल्व करते हैं इसे, इफ के बाद जो हमारे पास इक्वेशन है उसको पिक कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा z की जगह पर आपके पास x प्लस आयोटा y आएगा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 1। तो बेटा मॉडुलस जो है वो सेपरेट अप्लाई कर दें, न्यूमरेटर पर आपके पास आ जाएगा x, यहां से आयोटा कॉमन तो y प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x प्लस y माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर को उठा के राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस y प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस y माइनस 2 आयोटा, ठीक है। मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली राइट हैंड साइड यहां पर आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टार्ट करते हैं, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4y, सिमिलरली x स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, सिमिलरली 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा ये आपके पास आ गया
4y इक्वल्स टू -4y। y से y को कैंसिल कभी भी नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल्स को इस तरीके से हम कैंसिल आउट नहीं करते। तो ये आपके पास हो जाएगा 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 0, यानी कि 8y इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 0/8। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब आपने z को लोकेट करना था। क्वेश्चन में z क्या गिवन था? नाउ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। यहां पर आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा इंटू 0 विच इज इक्वल टू x, यानी कि z जो है वो आपके पास x आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड z if z minus 3 iota टू प्लस 5 iota equals to 3 minus 4 iota। स्टार्ट करते हैं इसे। तो बेटा लेट कर लीजिए, लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नाउ हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? वो कुछ ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, z की वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। 2 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। सबसे पहले x जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस आयोटा y इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन -3 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2x प्लस 5x आयोटा। सिमिलरली जब आयोटा y मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2y आयोटा प्लस 5y आयोटा स्क्वायर। जब -3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 3 15 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। 2x प्लस 5x आयोटा प्लस 2y आयोटा, ये हो जाएगा -5y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर -6 आयोटा एंड यहाँ पर आपके पास प्लस 15 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक साथ लिखें। 2x माइनस 5y प्लस 15, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट क्या है? 5x प्लस 2y माइनस 6 आयोटा इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स को। कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 3 एंड 5x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू -4। तो 15 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 3 माइनस 15। सिमिलरली 5x प्लस 2y इक्वल्स टू प्लस 6 माइनस 4। तो बेटा ये आपके पास 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -12 एंड यहाँ से आपके पास 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 आ गया। ओके, अब ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर A, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन B का। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो x वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा या तो y वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों में से एक कैंसिल होगा, दूसरा आ जाएगा। उस दूसरे की वैल्यू में से इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो पहले की वैल्यू भी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, y वाली टर्म के साथ माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लस है। सिंपली ऐड करेंगे, लेकिन एक नंबर से मल्टीप्लाई कराने के बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन A विद 2 एंड इक्वेशन B विद 5 एंड ऐड। ठीक है, इक्वेशन A को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4x माइनस 10y इक्वल्स टू -24।
इक्वेशन बी को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा 25x प्लस 10y इक्वल्स टू 10। जब ऐड होंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट, 25 प्लस 4 इक्वल्स टू 29x एंड यहां पर आपके पास -24 प्लस 10 इक्वल्स टू -14। तो बेटा x की जो वैल्यू है वो आपके पास -14 डिवाइडेड बाय 29 आ गई। ठीक हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है या आप इक्वेशन ए में पुट करेंगे या आप इक्वेशन बी में पुट करेंगे, तो देख लें जिसमें आपकी मर्जी है वहां पर पुट करके देख लें। मैं इक्वेशन बी में पुट करता हूं। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -14 डिवाइडेड बाय 29 इन इक्वेशन बी, वी गेट। इक्वेशन बी क्या है बच्चों, 5x है, x की जगह पर -14 बाय 29 प्लस 2y इक्वल्स टू 2। तो स्टार्ट करते हैं। 14 5 से कितना होता है, 14 5 से 70, यानी कि ये -70 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 2y इक्वल्स टू 2। 2y एज इट इज, राइट साइड पे ये चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 70 बाय 29, 70 बाय 29 प्लस 2 इक्वल्स टू 128 बाय 29। 2y इक्वल्स टू 128 डिवाइडेड बाय 29। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों ये आपके पास 128 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 58। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 128 डिवाइडेड बाय 58 आपके पास आता है 64 बाय 29। बेटा y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 64 बाय 29, और x की वैल्यू क्या थी आपके पास, -14 डिवाइडेड बाय 29। और हमने फाइंड क्या करना था, z की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर आप क्वेश्चन में नोट करें तो z हमने लेट क्या किया था बच्चों, z हमने लेट किया था x प्लस आयोटा y। तो बच्चों x की जगह पर आ जाएगा -14 बाय 29 और y की जगह पर आ जाएगा 64 बाय 29 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आप वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उनको सॉल्व करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इवैल्यूएट वन डिवाइडेड बाय आयोटा रेज टू पावर 10 प्लस 2 माइनस आयोटा स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ -25 होल क्यूब। स्टार्ट करते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वेयर की पावर 5 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 5 आयोटा। ठीक है, स्क्वेयर रूट ऑफ -25 जो होता है वो आपके पास 5 आयोटा के इक्वल होता है। कैसे, कुछ इस तरीके से, -1 मल्टीप्लाई 25, -1 पर सेपरेट स्क्वेयर रूट और 25 पर सेपरेट, 25 का स्क्वेयर रूट 5 और -1 का स्क्वेयर रूट आयोटा। ओके, 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 5 प्लस 4 प्लस आयोटा स्क्वेयर -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा की पावर 3। यहां पर आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 4 -1 प्लस आयोटा होल क्यूब। यहां से आपके पास 2 प्लस आयोटा होल क्यूब आ गया। इस पर जो फॉर्मूला ओपन होगा वो है a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। तो अप्लाई करें इस पर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a
इंटू बी स्क्वायर। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8। आयोटा का क्यूब आपके पास क्या होता है, आयोटा का क्यूब आपके पास होता है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 11 आयोटा एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ z, ठीक है, जो कि है 2z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर को किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने आपको अच्छे तरीके से पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें। बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको बताया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान मेथड से। टोटल 3 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 11/2z प्लस 8 इक्वल्स टू 0। जी स्क्वायर माइनस 11/2z इक्वल्स टू माइनस 8। 11/2z को जब 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 11/4। इसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 11/2z प्लस 11/4 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 11/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा z माइनस 11/4 का होल स्क्वायर और यहाँ से आपके पास 121 डिवाइडेड बाय 16। z माइनस 11/4 का होल स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 7/16। माइनस 7/16 बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा z माइनस 11/4 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर रूट बाय 4 और साथ आ जाएगा आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से z की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 11/4 प्लस स्क्वायर रूट 7/4 आयोटा एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहां पर प्लस माइनस भी लगा लें तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन पार्टिकल इज एट अ पोजीशन ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 नैनोमीटर। ये पार्टिकल की पोजीशन गिवन है, यानी कि ये x की वैल्यू गिवन है जो कि है स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 नैनोमीटर। ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन कैलकुलेट इट्स एम्पलीट्यूड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि x मैक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि थीटा यानी कि जो एंगल है वो क्या है, एंगल आपके पास 45 डिग्री है। स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशन यूज होगी वो आपके पास है x इक्वल्स टू एक्स मैक्स ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ओके, x इक्वल्स टू एक्स मैक्स ई रेज टू पावर आयोटा थीटा आइलट्स फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यूज को पुट करते हैं। बेटा x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, x की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। x मैक्स आपने फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज रहेगा। कॉस थीटा की जगह पर आपके पास 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इक्वल्स टू x मैक्स। cos 45 आपके पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 2/2 के इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली साइन 45 आपके पास सेम वैल्यू देता है, स्क्वायर रूट 2/2। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा
इक्वल्स टू एक्स मैक्स, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ये जो डिनोमिनेटर है, सॉरी ये जो न्यूमरेटर है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इक्वल्स टू एक्स मैक्स, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 की हमने चारों एक्सरसाइजेस भी सॉल्व की और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी हमने सॉल्व की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 और 3 को स्किप करके चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीक्वेंस से एंड सीरीज से रिलेटेड है। जो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।